हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज की थ्योरी। तो आज की जो थ्योरी है हमारा आयनिंग थ्योरी है। टेम्पोररी आयनिंग होती है और परमानेंट आयनिंग होती है। तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल्स में बताते हैं कैसे करते हैं और करने से पहले हमें क्या प्रोसेस करके हमें आयनिंग करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो गया टेम्पोररी आयनिंग। ये आयनिंग टेम्पोररी स्ट्रेट लुक देने के लिए करते हैं और बाल धोते ही ये आयनिंग निकल जाता है। यानी कि हम कहीं पार्टी में जाते हैं तो जल्दी से हम बाल को स्ट्रेट करते हैं, आयनिंग करते हैं और अगले दिन सुबह जब हम अपने हेयर वॉश करते हैं तो ये आयनिंग हमारा जो होता है वो निकल जाता है, फिर हमारा नेचुरल फॉर्म में हमारा बाल आ जाता है। इसे हम कहते हैं टेम्पोररी आयनिंग। ठीक है, करने का तरीका बताती हूँ। बालों को हीट प्रोटेक्टर स्प्रे लगाकर ही आयनिंग करें ताकि हेयर डैमेज न हो। साथ ही बालों का टेक्सचर देखकर आयनिंग का टेम्परेचर सेट करें। यानी कि आप जब बाल को आयनिंग करने जा रहे हैं तो पहले उसमें हीट प्रोटेक्टर आता है, उसको स्प्रे कर लीजिए ताकि आपका जो बाल है वो डैमेज ना हो पाए। ठीक है, देन आपको क्या करना है, वो हमारा जो आयनिंग मशीन आता है उस पर टेम्परेचर सेट कर लीजिए अपने बालों को देखकर, क्योंकि कितने लोगों के बाल बहुत रफ़ी होते हैं, बहुत पतले होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपना टेम्परेचर सेट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद स्टोक लेना है, थोड़ा सा पतला पतला सा स्टोक ले लीजिए या फिर आप जैसे आपके पॉसिबल है उसके अकॉर्डिंग। जल्दी है तो थोड़ा बड़ा मोटा मोटा सा स्टोक ले लीजिए और कर लीजिए। ठीक है, डिपेंड करता है आपके हेयर पे। 3 स्टोक लीजिए, 4 स्टोक लीजिए, 5 स्टोक लीजिए, 8 स्टोक लीजिए। ठीक है, लूज या डैमेज अगर टेम्परेचर सही से सेट नहीं करते हैं तो हेयर बर्न होने की संभावना रहेगा। लूज हमारा जब या फिर डैमेज हेयर रहता है ना, उस पर आपको टेम्परेचर अच्छे से सेट करना है, नहीं तो आपका बाल जल भी सकता है। ठीक है, ध्यान रखना है। हीट प्रोटेक्टर नहीं लगाया तो हेयर का टेक्सचर खराब होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। बार बार आयनिंग करने से हेयर डैमेज होता है। अब बार बार आयनिंग करोगे तो ऑब्वियसली किसी चीज़ को बार बार जलाओगे तो हीट मारोगे तो वो ख़राब होगा ही। बार बार आयनिंग अगर क्लाइंट करते हैं तो बाल झड़ने की संभावना ज़्यादा होती है। अगर आप बार बार आयनिंग करते हो तो आपका बाल झड़ने की भी संभावना ज़्यादा होती है। फिनिशिंग स्टेप, जब हम आयनिंग करते हैं तो उसका फिनिशिंग स्टेप क्या है वो बताती हूँ। तो बालों को सीरम लगा के क्लाइंट को छोड़ दो। जब आप आयनिंग करते हो ना तो लास्ट में हमें क्या करना पड़ता है, सीरम आता है, वो लगाकर हम छोड़ देंगे। ठीक है, सीरम स्टिकी नहीं होना चाहिए, मतलब स्टिकी नहीं होना चाहिए। आप नायका के ले लीजिए, बहुत सारा है, आपको जो भी पसंद हो, राहुल फाटे के ले लीजिए। ठीक है, परमानेंट आयनिंग थ्योरी। हम चलिए अब बात करते हैं परमानेंट आयनिंग थ्योरी। ठीक है, ये केमिकल ट्रीटमेंट के साथ यूज किया जाता है। परमानेंट आयनिंग जो होता है ना, पहले हम केमिकल प्रोसेस करते हैं, देन हम ये परमानेंट आयनिंग करते हैं। लेकिन ये आयनिंग हमें केमिकल ट्रीटमेंट के साथ यूज किया जाता है। इसका रिपीटेशन स्टॉक ऑन ट्रीटमेंट के हिसाब से होता है। इसका टेम्परेचर क्लाइंट के हेयर के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका हेयर किस तरह का है। इसके लिए प्रोफेशनल स्ट्रेटनर यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोफेशनल सिरेमिक प्लेट स्ट्रेटनर, मतलब आपको प्रोफेशनल सिरामिक वाला ही प्लेट, जो सिरामिक प्लेट आता है ना उसका स्ट्रेटनर लेना है। इससे ज़्यादा हीट में नहीं किया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। टिप है, बालों को 90 डिग्री पे ले जाके ही करें ताकि बाउंस बन सके। अगर आपको अपने बाल में बाउंस देना है तो आपको 90 डिग्री पे आयनिंग करना पड़ेगा। ठीक है, बाउंस चाहिए हेयर में तो 100% 90 डिग्री पे बालों को पकड़कर ही करें, नहीं तो बन नहीं बनेगा। जब आप बाउंस दोगे ना वो नहीं बनेगा अगर 90 डिग्री पे आप नहीं करते हो तो चलिए दोस्तों, आज की थ्योरी हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। मैं चलती हूँ नेक्स्ट थ्योरी बनाने की तरफ। जब तक आप इस थ्योरी को अपने नोटबुक पे नोट डाउन कीजिए। जब तक के लिए बाय बाय।